हेलो, वेलकम टू एग्जाम टाइम। चलिए आज शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के युवाओं ने 98वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा सी। इसका आंसर आएगा सी, आएगा 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन छात्र इसमें थे? देवदत्ता प्रियदर्शी, हर्षित सिंघल, कबीर छिल्लर, संदीप कुची। इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। हाल ही में जापान ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये बनी है पीवी सिंधु। आंसर आएगा बी। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय नौसेना 22 जुलाई 2026 को किस श्रेणी के दूसरे पोत मालवान को नौसेना में शामिल करेगी? बताइए। आंसर आएगा बी, माहे श्रेणी की। मालवन माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जलयान ASW/SWC एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है, जिसे 22 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। इस पोत का निर्माण कहाँ हुआ है? इस पोत का निर्माण हुआ है कोच्चि में स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। मालवान पोत में 80% से ज़्यादा अधिक स्वदेशी उपकरणों सामग्री उपयोग हुआ है, जो स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, निर्माण, एकीकरण, भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मालवान एक एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटर पोत है, जिसके तटीय उथले पानी के क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखने, उनका मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। ये पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जो है उन्नत सोनार प्रणालियों, टारपीडो और रॉकेट से लैस होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? तटीय सीमाओं के पास छिपी या हमला करने आ रही दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। ये फिडे की उस दिन स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में पेरिस में। इसका मोटो क्या है? फिडे का मोटो है हम एक ही परिवार के हैं, ठीक है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1969 में चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग अपोलो 11 की स्मृति में मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा सतह पर कदम रखा था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में म्यूजियम ऑफ वर्ड शब्द संग्रहालय के पहले फेज का उद्घाटन किया है? इसका आंसर आएगा कोलकाता। आंसर आएगा बी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश की भाषाओं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और कैच द रेन अभियान की निरंतर गति बनाए रखने का आह्वान मन की बात के किस संस्करण में किया था? ये किया था 135वें संस्करण में। आंसर आएगा सी। 28 जून 2026 को प्रस्तावित मन की बात के 135वें संस्करण में पीएम ने देशवासियों से वर्षा जल के प्रत्येक बूंद को बचाने, पारंपरिक जल स्रोत को पुनर्जीवित करने की राष्ट्रीय अपील की थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर में 4 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जन भागीदार को सशक्त बनाना था।
कैच द रेन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था वर्षा जल संग्रह करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण गतिविधियों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा देना। नमस्ते योजना का संबंधित इस मुख्य उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा, शून्य मृत्यु सुनिश्चित करना था। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ठीक है, ये योजना के अंतर्गत सीवर एंड सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को 80,000 प्लस पीपी किट और 76,000 प्लस स्वास्थ्य कार्ड के साथ साथ कचरा बीनने वालों को 1,84,118 पीपी किट और 1,04,000 स्वास्थ्य कार्ड दोनों को लाभान्वित किया गया है। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के वक्तव्य के अनुसार नमस्ते योजना सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सफाई कर्मी सुरक्षा गरिमा के साथ काम कर सके, जो कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विजन से के पूर्णतः अनुरूप है। ठीक है, भारत का पहला और सबसे गहरा भूतापीय कुआं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लद्दाख में। आंसर आएगा सी। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कहाँ किया जाएगा? पूगा घाटी क्षेत्र में स्थापित की गई है। इसकी विशेषता क्या है? यह कुआं लगभग 14,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी गहराई 1,000 मीटर तक है। इसको किस संस्था ने विकसित किया है? इसको ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जमीन के भीतर मौजूद प्राकृतिक गर्मी, भाप और गर्म पानी का उपयोग करके 1 मेगावाट हरित बिजली का उत्पादन करना, जिससे दूर दराज के हिमालय क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाई जा सके। चलिए आइए रिवीजन करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस एयरलाइन पर डाक पैटर्न के कारण 1 लाख का जुर्माना लगाया है? यह है स्पाइस जेट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? ये मुंबई में प्रस्तावित है। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित RSS@100 सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के लेखक कौन है? ये श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी है। ठीक है, लगभग 60 साल के लंबे अंतराल के बाद गुजरात के गिर जंगलों में किस पक्षी की वापसी देखी गई है? ये ग्रे हॉर्नबिल। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय मुख्य रूप से भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। हाल ही में बांध सुरक्षा पर राष्ट्र समिति की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता CETA आधिकारिक रूप से लागू हो गई है, जिसे दोहरे अंशदान सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। किस राज्य ने भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के तहत स्वगणना सुविधा शुरुआत की है? यह है तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सेमीकॉन 2.0 कार्यक्रम के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ये आवंटित किया गया है 1,27,500 करोड़। हाल ही में खबरों में रहा भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा। ये हैदराबाद में स्थित कंपनी है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है?
ये दिया गया है आर वेरामुथु को। ठीक है, इसमें कितनी राशि प्राप्त होती है? इसमें 11 लाख रुपए नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, ज्ञान की देवी वाग्देवी सरस्वती जी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार प्राय भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? यह 17 जुलाई को मनाया जाता है। कौशल सेतु कौशल सारथी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया था? ये उत्तर प्रदेश ने। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? ये हल्द्वानी में खुली है। नाबार्ड ने अपना 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? ये ग्रामोदय कार्यक्रम शुरू किया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये किस समिति की सिफारिश पे बना था? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पे बना था। किस राज्य की 2 प्रसिद्ध फसलों उझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला है? ये मिला है गुजरात। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना की दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का स्थान मिला है? तीसरा। आंसर आएगा तीसरा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को मजबूत करने, रणनीति साझेदारी को बढ़ाने के लिए मेलबर्न में एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है? ये हुई है ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी को औपचारिक शुभारंभ किया है? ये किया है 2028-29 के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।